प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। जय मसीह की। जैसा कि आज मैंने गुड मॉर्निंग मैसेज में आप लोगों से प्रभु का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 10वां पद शेयर किया, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने मुझे कुछ प्रकाश दिया कि मैं इस विषय में आपसे शेयर करूं। तो मैं आज आपसे इन बातों को शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं संसार में देखता हूं कि बहुत से लोग जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, परंतु वो फिर भी खोए हुओं के समान हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि संसार में जो दुष्ट के ज़रिए हमें कलेश मिलता है, नाकामियाँ मिलती हैं, बीमारियाँ मिलती हैं, तंगहालियाँ मिलती हैं, कमज़ोरियाँ मिलती हैं, ये सब नेगेटिव पावर दुष्ट के ज़रिए से हम मनुष्यों को दिया जाता है। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस पिता के समान हूँ जो अपने पुत्र से प्रेम रखता है और उसे ताड़ना भी देता हूँ। कहीं ना कहीं जीवन में जब हमसे कोई ना कोई गलती होती है तो ये ताड़ना स्वरूप, क्योंकि जहाँ हम कमज़ोर होते हैं वहाँ ये नेगेटिव पावर जो है, शैतान जो है, हमें परमेश्वर से परीक्षा के लिए मांग लेता है। जैसा अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब की कहानी भी देखते हैं। परंतु इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें हमारे जीवन में ये शैतान काम करता है और हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम प्रभु के नाम से, प्रभु की बातों से, प्रभु के वचन से चिढ़ने से लग जाते हैं। हमारा यही कहना होता है कि अरे कुछ नहीं, कोई नहीं, सब कुछ यहीं पर है, यहीं सब कुछ देखना है, स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है, जो कुछ है वो यहाँ पर ही है। तो आज जो विषय प्रभु ने दिया वो यही दिया कि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनका उद्धार करे। मैं अपने जीवन में कई मनुष्यों से बातचीत करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, और कारण यही दिखाई पड़ता है कि आज बहुत से बहन और भाई हमारे रूठे हुए हैं, खोए हुए हैं, क्योंकि जीवन की तंगहालियाँ, परेशानियाँ और ठोकरों ने उन्हें प्रभु से दूर कर दिया है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जो एक बड़ा सत्य मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हम ही नहीं दुख पा रहे, परंतु इस संसार में हर एक जीव दुख पा रहा है। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने एक कुत्ते को देखा, जानवर को देखा, और एक कुत्ते को ही नहीं, कई प्रकार के गाय, बैल, भेड़, बकरियां, बहुत सी ऐसे जानवर, पशु जो हैं, जो बेचारे मासूम हैं, कोई अपराध नहीं कर सकते, कोई पाप नहीं कर सकते, फिर भी उनके शरीरों में ऐसे घाव मैंने देखे जिनके द्वारा वो तड़प रहे होते हैं। तो मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि प्रभु, इन जानवरों ने, मासूमों ने क्या ऐसा गुनाह किया है? तो इस पर यही जवाब मिला कि ये सारी सृष्टि कहरती और तड़पती है,
हम लोग भी इसी में आते हैं। हम लोग कई बार यही सोचते हैं, मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या पाप किया जो आज मेरी ये दशा ऐसी है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं ये समझाना चाहूँगा कि आप अपने प्रभु से लिपटे हुए, उससे जुड़े हुए चलते चले जाएं जीवन में। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि क्या कलेश, क्या अकाल, क्या बीमारी, क्या तंगहाली, क्या कमज़ोरी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। अगर हम अलग हो चुके हैं तो उन्हीं अलग किए हुए को प्रभु खोजने के लिए आया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन जानवरों से, इन पक्षियों से कहीं बढ़कर हमारा मूल्य है। और हम ये नहीं सोचें कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है या प्रभु हमें भूल गया है, परंतु हर एक को इस सृष्टि में रहते हुए दुख उठाना ही है। इन दुखों में रहते हुए भी यदि हम प्रभु पर अपना भरोसा, प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखेंगे तो हम ज़रूर वो शांति और वो आनंद पाएंगे जो हमारे लिए है। क्योंकि जब तक डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी, मैंने एक बार शेयर भी किया था ये वचन भी, कि जब तक डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी तो ज़रूर फलेगी। पतझड़ भी आएगा, आंधियाँ भी चलेंगी, तूफान भी चलेंगे, पत्तियाँ भी टूटेंगी, फल भी टूटेंगे, गिर के नाश होंगे, परंतु यदि डाली पेड़ से जुड़ी रहेगी तो फिर फलवंत होगी। इसलिए अगर डाली अलग हो जाएगी, टूट जाएगी, तो वो फिर सूख जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें प्रभु से जुड़े रहना है और हताश नहीं होना। क्योंकि अगर हम हताश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे तो सचमुच में लकड़ी के समान सूख के ख़त्म हो जाएंगे। और यदि इन परेशानियों में, इन दिक्कतों में हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे तो ज़रूर फलवंत होंगे। और दूसरा, मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रभु ने जो अधिकार दिया हमें कि इस दुष्ट को, इस शैतान को, इस नेगेटिव पावर को आप दूसरे तीसरे पैर में रौंदें, तो वो कारण यही है। क्यों? क्योंकि हम नहीं भी इसकी तरफ ध्यान दें तो भी ये हमारे लिए गड्ढा खोदता है, हमारे लिए ठोकर लगाता ही है, हमें बीमार डालता है, हमें कमज़ोर करता है, हमें तंगहाली और परेशानियां देता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तो अपने जीवन में यही करता हूँ, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूँ, लेकिन इसे रौंदता ज़रूर हूँ, प्रभु के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि मेरे इस कार्य से प्रभु प्रसन्न है। कारण ये कि मैं प्रभु के वचन के अधिकार की सामर्थ्य से इस दुष्ट शक्ति से लड़ता हूँ। और आपको भी यही समझाना चाहता हूँ कि आप इस संसार में खो ना जाएं, भटक ना जाएं, क्योंकि प्रभु भटके हुए और खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। आप प्रभु में जुड़े रहें और लगातार बढ़ते रहें, प्रभु मार्ग निकालेगा, क्योंकि वो ही मार्ग है और वो ही सत्य है और वो ही जीवन है। प्रभु आप सबको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुतायत से आशीष दे और प्रभु के प्रेम और विश्वास और आशा में आप निरंतर बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह की।